सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम अपने घर में नित्य शंख पूजन विधि को किस तरह से करेंगे, आज की इस वीडियो में हम सीखने का और जानने का प्रयास करेंगे। हम नित्य भगवान की पूजा करते हैं तो नित्य पूजन में हमको शंख पूजन अनिवार्यता से करना चाहिए। तो शंख पूजन की जो विधि है हम उसको बड़ी सरलता पूर्वक यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं। आइए हम नित्य शंख पूजन कैसे करेंगे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल हस्तक्रिया के द्वारा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आपने नित्य शंख पूजन कैसे करना चाहिए। आपके सामने यहाँ पर एक शंख है। आप नित्य पूजन में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें, अत्यंत शुभ रहता है। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि शंखम द्वयम नार्च्यो, देव मंदिर में दो शंख एक साथ नहीं रखने चाहिए। यदि एक शंख आपका ध्वनि वादन करने वाला है तो दूसरा शंख आपका बजने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख में ही आप पूजन कीजिए, अत्यंत शुभ रहता है। और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैं एक थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाऊं। यह शंख है, शंख के यह पृष्ठ भाग है, पीठ का भाग है। शास्त्र इसके विषय में कहता है कि शंखस्य पृष्ठ संलग्नम जले पाप करम ध्रुवम। कभी भी शंख के पृष्ठ भाग को पूजित नहीं किया जाता, इसलिए कभी भी आप शंख से इस तरह से जल ना भरें, इससे जल दूषित हो जाता है। इसलिए आपने शंख के ऊपर से ही जल भरना चाहिए। दूसरा आप ये भी ध्यान रखें कि शंख को भी डायरेक्ट पृथ्वी पर ना रखें। जब भी आप शंख पूजन करें तो शंख को सदैव आसन पर ही रखें। शंख के लिए आसन होना अत्यंत अनिवार्य है। इसके विषय में शास्त्र कहता है कि यह शंखम भुवि संस्थाप्य पूजयेत पुरुषोत्तमम तस् पूजाम न गृह्णाति तस्मात् पीठम प्रकल्पयेत। जो शंख को पृथ्वी पर डायरेक्ट रखकर उनकी पूजा करता है अथवा शंख को पृथ्वी पर रखता है वह व्यक्ति पाप का भागी माना जाता है। इसलिए सदैव शंख को आप आसन पर रखें। अगर आपके पास ऐसा आसन है शंख के लिए तो आप इसमें शंख रख के पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा शंख आसन स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पर एक लोटे का प्रयोग कर सकते हो। लोटे के प्रयोग में आप शंख को इस तरह से रखकर शंख का पूजन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा पूजा में कभी शंख ऐसे नहीं रखा जाता, शंख ऐसे ही रखा जाता है। और जो शंख का ये अग्रभाग है यह आपके ओर होना चाहिए, पृष्ठभाग देवताओं की ओर होना चाहिए, अग्रभाग जो है यह आपके ओर होना चाहिए। यह जानकारी आपको पूजन करते समय अवश्य सीख लेनी चाहिए। अब देखिए हमने शंख पूजन कर रहे हैं तो शंख पूजन के लिए हमने क्या करना चाहिए। सबसे पहले शंख आसन लीजिए। शंख आसन पर आप थोड़ा सा तिलक लगा दीजिएगा। देखिए ऐसे करके शंख आसन पर तिलक लगा दीजिए। दीप प्रज्वलित होना चाहिए और आपको शंख को इस तरह से रखना। देखिए ये शंख का मुख आपके ओर होना चाहिए, अग्रभाग आपके ओर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने शंख को इस तरह से रखा और शंख को आप प्रणाम कीजिए। ओम शंखाय नमः कह दीजिए। सर्वप्रथम आपने शंख को प्रणाम करने के उपरांत आपने शंख में इस तरह से देखिए हाथ में आप ये लोटा जल का लेकर शंख में जल भरिए और आप कहिए ओम पृथिव्याम यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि शंखेस्मिन् विशन्तु ब्रह्म शासनात्। इस तरह से आप शंख में शुद्ध जल पूरित कर देंगे। और आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जब आप शंख पूरित जल देवताओं के पास रखते हैं तो आपने सदैव यह ध्यान रखना है कि शंख जल जो भी देवताओं के लिए हम रखते हैं वह देवताओं के दाहिने हाथ में रखना चाहिए। शंख मदभिः पूरयित्वा प्रणवेन च दक्षिणे, अर्थात कि शंख जो भरा हुआ जल रहता है शंख में, शंख पूरित जल यह सदैव देवताओं के दक्षिण भाग में रखना चाहिए, दाहिने हाथ में रखना चाहिए। शंख में दूर्वा शंखाय नमः कहते हुए आप शंख में इस तरह से दूर्वा रख दीजिए। दूर्वा का मुख अपनी ओर होना चाहिए। और शंख में तुलसी पत्र यह अनिवार्यता पूर्वक रखना अत्यंत अनिवार्य होता है। इस तरह से अनामिका अंगुली से शंख में आप तिलक कर दीजिए और उसके उपरांत आप एक तुलसी दल शंख के ऊपर रख दीजिए और एक पुष्प आप इस तरह से शंख के ऊपर रख दीजिए। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी जानकारी और लेनी चाहिए कि शंख में केवल चंदन का प्रयोग हो, रक्त चंदन का भी अगर यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किंतु इसमें चावल का प्रयोग शंख में पूजन में वर्जित बताया गया। अर्थात कि शंख पूजन में चावल चढ़ाने का विधान नहीं दिया गया। इसलिए क्योंकि शंख विष्णु प्रतीक है और भगवान विष्णु को जौ अर्पित होता है
चावल अर्पित नहीं होता। इसलिए यदि आप शंख को पूजित करना भी चाहते हैं तो जौ के द्वारा आप शंख का पूजन कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी आपने अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। और शंख को ऐसे देखिए, शंख मुद्रा आप देख सकते हैं। शंख मुद्रा बनाने का तरीका है इस तरह से, आप ऐसे कर लीजिए, ये देखिए ये आपके शंख मुद्रा बन गए। इस तरह से शंख मुद्रा बनाते हुए आप मंत्र कहिए, ओम त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। आप शंख गायत्री बोलिए, ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः कह के आप प्रणाम कर दीजिए। इस तरह से आपने नित्य शंख पूजन करना चाहिए। और जो यह शंख का जल है, अपनी पूजन होने के उपरांत शंख का जल अपने ऊपर, सारे घर परिवार के ऊपर इसका मार्जन कीजिए। जो शेष शंख का जल है आप उसको चरणामृत के रूप में भी पान कर सकते हैं, और जो शेष जल बच जाता है आप उसको तुलसी वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आपने शंख पूजन करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।